चरण स्पर्श माजी। खुश रहो बहू रानी, जीती रहो जीती रहो। बस मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में आए, वरना आजकल की लड़कियां नहाना धोना तो दूर, समय से सोकर उठती भी नहीं है। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी संस्कारी बहू बनकर ही दिखाऊंगी। अच्छा बहू, तुम्हें याद है ना आज तुम्हारी पहली रसोई है? जी माँ जी, मुझे याद है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या बनाना है, खीर, हलवा या फिर रसगुल्ले। अरे वाह, तुम रसगुल्ले भी बना लेती हो। मुझे तो लगा था तुम आजकल की बहुओं की तरह कहोगी कि सासू माँ मुझे हलवा बनाना नहीं आता। हाँ? अरे माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुकिंग में तो एक्सपर्ट हूँ। ऐसे ही थोड़ा ना यूट्यूब पर कुकिंग चैनल चलाती हूँ। क्या कुकिंग चैनल? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। जी माँ जी, मैं घर बैठे पैसे कमाती हूँ। अरे वाह, तब तो मेरी छोटी बहू को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एक वो बड़ी बहू है, न किसी काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बहू, सुबह का समय है, तुम एक काम करो, सबके लिए पहले गर्मा गर्म चाय बना दो, वो भी एकदम कड़क अदरक और इलायची वाली। अच्छा ठीक है माँ जी। माँ जी, दिवाली तो हो गई, आज भाई दूज है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना अपने मायके चली जाऊं। क्या? अरे छोटी बहू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, फिर मैंने बाहर वालों को निमंत्रण भी दे दिया है। आज तुम कैसे जा सकती हो? एक काम करो, अपने भाई को फोन करके बोल दो, वो यहाँ आ जाएगा, तुम फिर कभी चली जाना। लेकिन माँ जी, शादी के बाद मेरी पहली भाई दूज है, तो मैंने सोचा था सबके लिए उपहार लेकर घर जाऊंगी। अरे बहू, बेटियां थोड़ा ना उपहार लेकर घर जाती हैं, मायके वाले ही आते हैं बेटी के लिए उपहार लेकर। क्या? हाँ, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है कि शादी के बाद मायके वालों को बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीना चाहिए, उपहार लेना तो बहुत दूर की बात। ओहो माँ जी, आप कौन से जमाने में जी रही हैं? अब ऐसा कुछ नहीं है, जमाना बदल चुका है, तो इंसान को भी अपने आप को बदल लेना चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही। छोटी बहू, तुम्हें इस घर में आए हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए और तुम अभी से ज्ञान बांटने लगी। अरे हमने भी दुनिया देखी है, हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए धूप में। अगर तुम्हारा भाई आ सकता है तो आ जाए, वरना कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई बहन का रिश्ता तो दिल से होना चाहिए, दिखावे की जरूरत नहीं होती। अब तुम फटाफट से पहली रसोई की तैयारी करो, खाने में 8 से 10 लोग आएंगे, और हाँ, उसके बाद गाने बजाने का प्रोग्राम भी है, तो अच्छे से तैयार हो जाना और अपनी जेठानी को भी थोड़ा ढंग के कपड़े पहना देना, वरना वो तो बस एक ही साड़ी लपेटे घूमती रहती है, पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवाती है। जी माँ जी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, मैं तो थक गई। क्या हुआ माँ जी, कोई बात है क्या? जब कोई बात होगी तभी तुझे बुलाऊंगी क्या? तुझे पता है ना, आज छोटी बहू की पहली रसोई है, जाकर उसकी मदद करा। और शाम को घर पर पड़ोस की औरतें आएंगी, गाने बजाने का प्रोग्राम भी रखा है, तो हॉल में सबकी व्यवस्था कर देना। अच्छा माँ जी, बस इतनी सी बात? मैं तो घबरा ही गई थी। इतनी सी बात नहीं है, 10 से 15 लोगों का खाना भी बनाना है। क्या? लेकिन माँ जी, पहली रसोई में तो कुछ मीठा ही बनाते हैं। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी क्या बनाते हैं क्या नहीं? अरे जब हमारी शादी हुई थी ना, अकेले दम 20 लोगों का खाना बनाकर रखा था और खुद परोसा था। सब लोग मेरी वाहवाही करते करते थके नहीं थे। और एक तुम लोग हो कि घर पर काम वाली बाई आती है, घर के सारे काम निपटा कर जाती है, खाना पीना भी समय से नहीं कर पाती हो। इतना नहीं करोगी तो और करोगी क्या जिंदगी में? जी माँ जी, मैं जाकर छोटी की मदद करती हूँ। ये माँ जी भी ना सुबह से लेक्चर देना शुरू कर देती हैं। इनके पास तो कोई काम धाम नहीं है, जब देखो बस गाने बजाने सुनकर थकती नहीं है। मैं तो कहती हूँ कानों से बहरी हो जाए तो ना गाने सुनाई देंगे और ना गाने बजाने का प्रोग्राम कराएंगी। बस दीदी, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं है, जमाना बदल चुका है। माँ जी बहरी भी हो जाएंगी ना, फिर भी कानों वाली मशीन लगाकर गाने बजाने जरूर सुनेंगी। सच में छोटी, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस घर में जब से आई हूँ। अरे गाना बजाना तो इनका बहाना है, असलियत में तो इनको मोहल्ले की बहुओं की चुगली करनी होती है।
सब सास मिलकर इकट्ठा हो जाती हैं और अपनी अपनी बहुओं की चुगली करने लगती हैं। मेरी बहू ये नहीं करती, मेरी बहू वो नहीं करती। अरे बहुओं के सींग थोड़ा ना निकले हैं। जैसा व्यवहार सास अपनी बहू के साथ करेगी वैसा ही तो मिलेगा। इतना कौन देखता है दीदी, बस दोस्त तो बहुओं को दिया जाता है। खैर छोड़िए, चलिए हम लोग रसोई में चलते हैं। फिर शाम को मेकअप भी तो करना है, टाइम लगेगा। आज आपका मेकअप मैं करूंगी, ऐसे सजाऊंगी आपको, बिल्कुल नई दुल्हन बना दूंगी। अरे नहीं नहीं छोटी, सजने संवरने के तो दिन तुम्हारे हैं। तुम अभी इस घर में नई आई हो, मैं तो 2 बच्चों की माँ हो गई, उनको संभालने से फुर्सत नहीं है, मेकअप कहाँ से करूं। ओहो दीदी, 2 बच्चों की माँ है तो क्या हुआ, अभी तो आप जवान हैं। आज आप भैया के ऊपर बिजली गिराने वाली हैं, आपको देखते ही रह जाएंगे, ऐसा मेकअप करूंगी। क्या छोटी, तुम भी ना। अच्छा चलिए अब जल्दी से काम निपटा लेते हैं। हाँ हाँ चलो। बहू के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा है। बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई थी आपकी बहू ने, खाकर मजा आ गया। काश ऐसा स्वाद हमारी बहू के हाथों में भी होता, हम तो धन्य हो जाते। बहू रानी, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म तो हो गई, अब क्यों ना थोड़े बहुत गाने बजाने हो जाएं। अपनी सास के लिए कोई बढ़िया सा गाना सुना दो तो आनंद आ जाए। अच्छा ठीक है आंटी जी। सासू खाना अगर हो मलाई, बहुओं की करियो बड़ाई। सासू खाना अगर हो मलाई, बहुओं की करियो बड़ाई। बहू काली मिले चाहे गोरी मिले, बहू काली मिले चाहे गोरी मिले, कहना रूपवती घरे आई। बहुओं की करियो बड़ाई, सासू खाना अगर हो मलाई, बहुओं की करियो बड़ाई। बहू मोटी मिले चाहे छोटी मिले, बहू मोटी मिले चाहे छोटी मिले, कहना लक्ष्मी घर में आई। बहुओं की करियो बड़ाई, सासू खाना अगर हो मलाई, बहुओं की करियो बड़ाई। वाह वाह, क्या बात है। चाहे मेकअप करे चाहे दिन भर लड़े, चाहे मेकअप करे चाहे दिन भर लड़े, कहना बड़े घराने से आई। बहुओं की करियो बड़ाई, सासू खाना अगर हो मलाई, बहुओं की करियो बड़ाई। सासू खाना अगर हो मलाई, बहुओं की करियो बड़ाई। ये बात तो एकदम सही है बहुरिया। अगर आजकल की सासों को मलाई खानी हो तो अपनी बहुओं की खूब बड़ाई करें, तभी मलाई और मेवा मिलेगा खाने को, वरना बेचारी सासें एक कोने में डली रहेंगी। खाओ चाहे ना खाओ, अपने पति को खिला देंगी, खुद खा लेंगी, बाकी किसी से मतलब नहीं है। आंटी जी सच कहूँ तो जैसा सास अपनी बहू के साथ करेगी वैसा ही तो पाएगी। अरे बहू रानी, जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुएं ही सही हों, कभी कभी बहुएं भी गलत होती हैं और बेचारी सास के ऊपर अत्याचार करती हैं। बिगड़ गया मेरे राम जमाना, बिगड़ गया, बिगड़ गया मेरे राम जमाना, बिगड़ गया। पहले की बहुएं पर्दे में रहती, पहले की बहुएं पर्दे में रहती, अब है पर्दाफाश, जमाना बदल गया। अब है पर्दाफाश, जमाना बदल गया, बदल गया मेरे राम जमाना बदल गया। पहले की बहुएं घर में रहती, पहले की बहुएं घर में रहती, अब रहती है सास, जमाना बदल गया, अब रहती है सास, जमाना बदल गया। बिगड़ गया मेरे राम जमाना, बिगड़ गया, बिगड़ गया मेरे राम जमाना, बिगड़ गया। पहले की बहुएं सास से डरती, पहले की बहुएं सास से डरती, अब डरती है सास।
बिगड़ गया मेरे राम, जमाना बिगड़ गया, बिगड़ गया मेरे राम, जमाना बिगड़ गया। वाह जीजी वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं नहले पे दहला। ओहो, आप लोगों ने तो मेरे गाने का गलत मतलब निकाल लिया, मैं तो बस मजाकिया गीत सुना रही थी। अरे बहू रानी, हम भी तो आज के जमाने की सच्चाई बता रहे हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? आपको कौन सा गाना ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब भैया बहनों का प्यार आपस में ऐसे ही बना रहे, ईश्वर से बस यही कामना है। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें।